हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आईएस अकेडमी। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 से रिलेटेड है और इसमें हम लोग क्लास 9th का जो सिलेबस है ग्रेविटेशन से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Any two objects in the universe attract each other. This force is called the force of gravitation. Any two particles in a universe attract each other. This force is called the force of gravitation. मतलब क्या समझ में आया आपको कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय न्यूटन। ये जो कंसेप्ट है वो न्यूटन ने दिया था। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, एनी टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स attract each other with a force directly proportional to the product of their mass and inverse proportional to the square of the distance between them। यदि दो बॉडीज ऑफ यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ मास, दोनों बॉडी के मास के, और साथ में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैथमेटिकली हम समझें तो सपोज हमारे पास दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है। ए बॉडी m1 है का मास है और ए बी बॉडी का m2 मास। यदि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, उस कंडीशन पर रूल नंबर फर्स्ट जो है आपका, इस रूल में क्या कहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो हम यहाँ पर मास m1 और m2 ले तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2। सेकंड जो उसी का एंड के बाद वाली चीज़ पढ़े तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस r है तो f इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। तो इसको हम लिखेंगे f इज इक्वल्स टू, यदि दोनों रूल्स को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं तो f इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r², या f प्रोपोर्शनल m1/m2/r। जहाँ पर जो g है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। इसे g से डिनोट करते हैं और g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि दो बॉडीज हैं ए बी, इसका मास m1 m2 है और इनके बीच के डिस्टेंस r है। तो a प्रोपोर्शनल होगा m1 × m2 के बराबर और a प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इन दोनों को यदि हम ज्वाइन करेंगे तो f इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r², जहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और g इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। g दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि बॉडीज का मास क्या है और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी के ऊपर ये फोर्स जो है ग्रेविटेशन लॉ जो है वो अप्लाइड होता है। अब सब साइंटिफिक फेनोमेना बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ कीप द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। ग्रेविटेशन फोर्स ये है जिसके कारण सन और अर्थ दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं और वही कारण है कि अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून कीप द मून मूविंग अराउंड द अर्थ। वही कारण है कि अर्थ और मून में, मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, वो कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट है सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी ग्रेविटेशन फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही सन और मून के कारण जो है रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों टाइड इन सी के लिए।
ग्रेविटेशन फोर्स ही है जिसके कारण एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ इज हेल्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स ही है जिसके कारण सन और प्लैनेट्स कीप्स मूविंग अराउंड द सन। प्लैनेट्स और सन एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ही है रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द प्लैनेट्स। ग्रेविटेशन फोर्स ही रिक्वायरमेंट है अट्रैक्ट force of the earth responsible for providing the centripetal force required by the moon। तो ये सारी चीज़ें देखने से एक यूनिवर्सल चीज़ देखी हम लोगों ने, ग्रेविटेशन फोर्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, हमारे सोलर सिस्टम पर एंड सोन में मोस्टली देखा जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ है जो क्या है इससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड एंड ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू द ग्रेविटेशन ऑल्सो। इफ अर्थ exerts a force of attraction on a body, the body also attract to the equal and opposite force of the attraction on the earth। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने वहां भी पढ़ा था, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v1, या इसको m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहलाता है कि अर्थ exerts on a force of attraction on a body, the body also exert an equal and opposite force attractions on earth। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है तो वो चीज़ भी ग्रेविटेशन के ऊपर अप्लाइड होती है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मास ऑफ द बॉडी इज लार्जर, के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। अर्थ ग्रेविटेशन की हम बात करें, द फोर्स विच अर्थ एक्सर्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर कहेंगे, जहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल एम जो है मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ बॉडी रिलायंस फॉर सम हाइट ऑफ अर्थ सरफेस फॉल टुवर्ड अर्थ विथ इट्स वेलोसिटीज इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन की बात करें हम लोग, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन इज डिनोटेड बाय जी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होगी तो वहाँ पर ग्रेविटी जो है उसको जी से हम डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा और जिसकी वैल्यू होगी 9.8। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो नियर बाय अर्थ होगा और जी जो ग्रेविटेशन है उसका मान वैल्यू जो मून के ऊपर कितना होता है तो जी अपॉन 6, मतलब जो यहाँ पर ग्रेविटेशन है उसका 1/6 पार्ट जो होता है वो जो है वहाँ पर मून पर ग्रेविटेशन रहता है। अ बॉडी मूविंग अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी एक्सपीरियंस ऑफ retardations of 9.8 meter per second and its velocity decrease continuously unless it becomes the zero. After this, it's again up start falling toward the earth the same acceleration of 9.8 meter per second square. The value of g minimum at equator and maximum at the pole। जो अर्थ है अर्थ के ऊपर मिनिमम ग्रेविटेशन उसके इक्वेटर पर, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू जी की वैल्यू होगी वो उसके अर्थ के पोल पर होती है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंडेड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। जी का जो वैल्यू होगी वो मास के ऊपर, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन in the value of gravitational acceleration। अब वहाँ पर भी देखें तो अलग अलग कंडीशन, पहली चीज होगी वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड ऑन और हाइट के ऊपर जो होगा वो किस तरह का वेरिएशन होगा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अबव द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज thereby decrease the force of the attraction। तो इस चीज में दे रखा है कि जब बॉडी का मूव होगा अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसकी डिस्टेंस है बॉडी की फ्रॉम द उसके सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगा फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन।
अब यहाँ पे दे रखा जी इक्वल जी एम अपन आर स्क्वायर, कहाँ पर आर सरफेस की बात करी, और जी एम अपन आर अपन एच, जब उसकी अर्थ से सरफेस हाइट एच के ऊपर होगा तो जी इक्वल टू जी एम अपन आर प्लस एच स्क्वायर। एज वी अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन द डिक्रीज, जैसे जैसे हमारे सरफेस से दूर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब हम आते हैं वेरिएशन विद द उसकी गहराई में, डीप में हम बात करेंगे। यदि डी गहराई पर होगी तो एज वी गो डीपर inside the earth the body get the attract by the core से attract हो जाएगी which is a smaller in the mass। as we go inside the earth the go value is decrease। हमने पहले भी देखा कि जैसे जैसे हम go inside जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी। फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन डिक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम इज जीरो, देन द सेंटर, सेंटर के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो होगी। वो कंडीशन होगी वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। Due to the rotation of the earth, the weight of a body is maximum at the pole and the minimum at the equator। ये हमने अभी पढ़ा था। अब मास और वेट के अंदर हम अंतर देखें तो पहले हम बात करते हैं मास। मास ऑफ बॉडी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन इट, जबकि वेट जो होगा, वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स विद विच द अट्रैक्ट टुवर्ड और सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको W इज इक्वल टू mg से डिनोट करते हैं। मास ऑफ अ बॉडी रिमेनिंग कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी रिमेनिंग चेंज होता है और कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो चेंज नहीं होता है, जबकि वेट ऑफ बॉडी चेंज प्लेस टू प्लेस, इट डिपेंड अप टू वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड करता है। वेट ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर प्लेनेट विल बी डिफरेंट। हर प्लेनेट के ऊपर अपना अलग अलग ग्रेविटेशन होता है, तो वहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अलग अलग होता है। मास इज मेजर्ड बाय द बैलेंस, जबकि वेट इज मेजर्ड बाय द स्पेयरिंग बैलेंस। यूनिट ऑफ मास जो होगी केजी होगी और यूनिट ऑफ वेट जो होगी वो किलोवाट होगी। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट जीरो, जबकि वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो। जो एग्जांपल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मास इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमने डिफरेंस देखा मास और वेट के अंदर। आपने जो पढ़ा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते रहें।